जिला कांग्रेस कमेटी और अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मोदी जी का पुतला जलाया गया। हमने विरोध किया है मोदी जी का कि मोदी जी ने और अमित शाह ने ईडी द्वारा जो गलत केस लगाया है, झूठा केस लगाया है, जिसको कोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना, खारिज कर दिया एक सिरे से, और राहुल जी को और सोनिया गांधी जी को बरी कर दिया। और जो मोदी जी ने जो किया है उसके विरोध प्रदर्शन में हम ये आज पुतला जलाया है। अजमेर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और उनको हमने संकेत दिया है कि आप द्वारा जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, इनका दुरुपयोग जो आपने किया है नेशनल हेराल्ड केस में, उसमें हमारी नेता सोनिया जी और राहुल गांधी जी को कोर्ट ने बरी किया। और ईडी को फटकार लगाई है कि इस तरह के राजनीतिक दबाव में आकर आप नेताओं को बदनाम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर देश के सामने सच्चाई आई है और ये तय हो गया कि सोनिया जी और राहुल जी ईमानदार पथ पे चलने वाले हैं। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को ये लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष है कि कोर्ट ने आज हमारे पक्ष में फैसला दिया है और एक तरफ रोष भी है कि देश का प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पर बैठने के बाद इस प्रकार की साजिश करता है। निश्चित तौर पर यह राजनीति का स्तर गिरा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया कि इस तरह के आप काम करोगे तो देश की सत्ता से हम जल्दी आपको बेदखल कर देंगे। के निर्णय से ये साफ हो गया है कि बदनीयती से लगे हुए हैं किसी झूठे केस में सोनिया जी राहुल जी को अंदर कर दे, पर ये भूल गए कि सोनिया जी और राहुल जी को यदि अंदर करने की कोशिश की तो करोड़ों कांग्रेस जन जेलें भर देंगे इस हिंदुस्तान के। और वही 1977 में इंदिरा जी के टाइम हुआ, वही अब होने वाला है। अब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी इनकी, ये घबराए हुए हैं, माथा कुचल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, साला बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये जातिवाड़ा का टाइम है, बीजेपी का और मोदी जी का और उनका जातिवाड़ा का टाइम आ गया। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बदनीयती के आधार पर एक झूठे प्रकरण में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन भी है, और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनको टारगेट करके और 55 घंटे तक ईडी ने इनसे पूछताछ की और किसी भी तरह से झूठे मुकदमे में इनको फंसाना चाहते थे। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ईडी से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट है, पागल हो रही है कि नेहरू गांधी खानदान के आदमियों को हम कैसे जेल के अंदर डालें। इनको अंदाजा नहीं है। 1977 की याद दिलाता हूँ इनको, जब इंदिरा गांधी को जेल में डाला था ना, हिंदुस्तान की जेलों में जगह नहीं बची थी। तो गलत फहमी में नहीं रहे, ये लोकतंत्र है। आप किसी को बदनीयती से, वो भी हमारे नेता को, आप जेल में डालना चाहते हो, झूठे मुकदमे में परेशान करना चाहते हो, और उस आधार पे आप कांग्रेस को खत्म करने का सपना देख रहे हो। मैं समझता हूँ इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोकसभा में मोदी जी बोलते हैं तो ज़्यादा तो नेहरू जी के बारे में बोलेंगे, ज़्यादा कांग्रेस के बारे में बोलेंगे। अरे जब आपको 11 साल हो गए राज करते हुए, आप तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कब बताओगे? कोई चर्चा नहीं है। आप मनरेगा का नाम बदल देंगे। अरे नाम बदलने से क्या होता है? 90% पैसा सोनिया गांधी जी ने जब योजना बनाई थी, 90% पैसा आपकी भारत सरकार देती थी, राज्यों को तो कुछ देना कम ही पड़ता था। और ये योजना सोच समझ के 1 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई। अब इनकी मति भ्रष्ट हो गई। कह तो ये रहे कि 125 दिन का देंगे रोजगार। 125 दिन का रोजगार दोगे, पैसा कितना दे रहे हो ये कोई नहीं बोल रहा है। 60% पैसा कर दिया तो कोई राज्य सरकार दिवालिया कगार पे है। यहाँ राजस्थान में जब से बीजेपी सरकार आई है, ये जश्न मना रहे हैं। आज राजस्थान का कर्जा कितना है? 1,55,000 करोड़ का। आप गर्त में डाल रहे हो, कर्जा लेके घी पी रहे हो। विकास नाम की चीज नहीं है। जहां जहां जाओ आप, मैं जिस रास्ते से आते हो, आपको 1-1, 2-2 फुट गड्ढे मिलेंगे। एक ईंट नहीं लगी है विधानसभा क्षेत्रों में। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। बीजेपी के लोग घबरा के, जो सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है,
पंचायत में प्रशासक लगा देंगे, स्थानीय निकाय के अंदर आप अधिकारियों को चार्ज दे देंगे। किस बात का डर है? ये लोकतंत्र है, चुनाव तो आपको कराने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो जश्न मना रही है, मैं समझता हूँ नैतिक अधिकार खो चुकी है राजस्थान में भी राज करने का, और ये डबल इंजन राजस्थान को बहुत महंगा पड़ा है। 1000 साल पुराना गांव है चौरसियावास, और चौरसियावास गांव हमेशा से इनकी योजनाएं आती रही। पहले पृथ्वीराज नगर, पंचशील नगर चौरसियावास की भूमि पर ही काटी गई, और अब प्रशासन से इनकी मांग है कि जो गांव के लोग बसे हुए, आबादी बसी हुई, जो मकान बसे हुए लोग रह रहे हैं, उनमें पृथ्वीराज नगर योजना के प्लॉटिंग का सर्वे काट दी गई। तो इसलिए गांव के लोगों का विरोध है कि हमारे 2000 मकानों को नहीं तोड़ा जाए। आबादी का खसरा भी आबादी के खसरे आवाप्त कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ गांव के लोगों की एक और बात है, गांव के लोग चाहते हैं जिस प्रकार नियमितीकरण का आप भी चार्ज लेना चाहते हैं, ये भी चार्ज देने के लिए तैयार, गांव के होते हुए देने के लिए। अगर ग्रामीण लोग बसे हुए हैं वो भी दे रहे हैं, चार्ज देने के लिए तैयार।